तो साहब पूरे 2 महीने जो है हमें हमारी स्कॉर्पियो एन डीजल मैनुअल के साथ हो चुके हैं। और इन 2 महीने के अंदर जो है ना मैंने इस गाड़ी का पूरा अच्छे से टेस्ट कर दिया है। 2 महीने में 8800 के लगभग हमने गाड़ी चला दी है। और इन 2 महीने के अंदर जो है ना इस गाड़ी के क्या कुछ पॉजिटिव्स रहे, क्या कुछ नेगेटिव्स रहे, क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है एक स्कॉर्पियो एन Z2 यानी कि बेस मॉडल खरीदने का डीजल मैनुअल के अंदर। काला रंग तो है ही सबसे बड़ा, मैं कह रहा हूँ फायदा नुकसान के अंदर गिनो, कुछ भी गिनो, मैं नहीं जानता। ठीक है, फायदे भी है नुकसान भी है काले रंग के। लेकिन आज की वीडियो के अंदर पूरे जो है इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो है आप सबके सामने मैं रख दूंगा। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। तो करते हैं शुरू। पूरे जो है अच्छे से पॉजिटिव्स नेगेटिव्स इस गाड़ी के मैं आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहला पॉजिटिव है इस गाड़ी की एवरेज। अब डीजल है, मैनुअल है, 2200 सीसी का इंजन है और इतनी भारी भरकम मेहमत जैसी गाड़ी है ये। निकालता 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क है। लेकिन इसकी एवरेज की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपको जो है दिखाया 14.3 और ये है प्रॉपर सिटी ड्राइव। अगर मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी इस गाड़ी को चलाता हूं ना, मेरे को 12 से 13 की एवरेज ये मिनिमम देती है। 12 से कम मुश्किल है कि इस गाड़ी ने एवरेज दिया हो। और इस गाड़ी के साइज के हिसाब से 12 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, नॉर्मल आना जाना डे टू डे ड्राइविंग में 13 से 14 लगभग जो है बहुत अच्छी ड्राइविंग है आपकी, तो 15 के आसपास ये एवरेज आपको दे सकती है। अब ये एवरेज इस गाड़ी के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी पावर जो कि आपको Z2 Z4 के अंदर मिलेगी। यानी कि थार 4x4 और स्कॉर्पियो क्लासिक वाला जो इंजन आपको मिलता है 2200 सीसी का एमहॉक डीजल, जो कि पावर मैंने आपको बता दी 130 bhp के लगभग आपको निकाल के देता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब ये जो है ना गेयर बॉक्स, ये भाई साहब बहुत तगड़ा कह सकता हूँ मैं इस गाड़ी के लिए है। और गेयर बॉक्स के बारे में जो है वीडियो क्या धीरे धीरे आगे मैं बात करूंगा कि गियर बॉक्स का क्या कुछ रिस्पांस रहा है, क्लच का क्या कुछ रहा है। तो सबसे पहला जो है पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया है, इस गाड़ी की एवरेज बहुत बढ़िया एवरेज है। हाईवे पे भी आप लंबा लेके जाओ तो 17-18 से कम कहीं नहीं गई, बहुत तगड़ी एवरेज है। मैंने टैंक टू टैंक इसकी ढंग से मेजर करी नहीं है, MID के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। टैंक टू टैंक में भी मेरे को पता है कि ये गाड़ी जो है मेरे को मायूस नहीं करने वाली। जिस हिसाब का साइज और जिस हिसाब का इस गाड़ी का नेचर है ना, इतनी एवरेज इस गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो Z2 लेने का सबसे पहला फायदा तो आपको मिलेगा भाई साहब ये। दूसरे पॉजिटिव की तरफ मैं अगर चलूं तो वो आता है इसका वैल्यू फॉर मनी वाला नेचर। अब ये गाड़ी मेरे को पड़ी थी ऑन रोड लगभग जो है अपना 16,70,000 रुपए की, है ना। और इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल में इस गाड़ी के अंदर कोई भी A to Z बिल्कुल भी कमी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लगभग 16.5-17 लाख के आसपास के बजट के अंदर आपको जो है आज के टाइम में कहने वाली जो कहते हैं ना सो कॉल्ड SUVs मिलती है, जैसे क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, या ये जो बीच की गाड़ियों का सेगमेंट है, ग्रैंड विटारा, अर्बन क्रूजर, ये वाला हाई राइडर वाला जो वर्जन है। अब इनके अंदर आपको जो मिलती है ये माचो मस्कुलर SUV इस प्राइस रेंज के अंदर लगभग जो है आपको वैसी सी एवरेज दे देती है। 19-20 का फर्क होता है। और आपको जो फील मिलती है ना इस गाड़ी के अंदर इतने पैसे लगाने के बाद, वो इम्पेकेबल है। अब स्कॉर्पियो देखो, मैं ना आपको इंडियन मेंटालिटी का हिसाब बताता हूँ। आप अगर फॉर्च्यूनर ले रहे हो, आप चाहे 4x2 मैनुअल ले रहे हो, आप चाहे GR स्पोर्ट ले रहे हो, आप चाहे 45 लाख वाली गाड़ी ले रहे हो, आप चाहे 60 लाख वाली गाड़ी ले रहे हो, इंडियन मेंटेलिटी यही कहती है कोई तीसरा बंदा उसको जो है 50 लाख की गाड़ी ही मानेगा। उसी हिसाब से अगर मैं स्कॉर्पियो के ऊपर आऊँ तो ये ऐसा सेगमेंट है, आप इसका चाहे Z8 लग्जरी पग्जरी सब ले लो, 26, 27, 28 लाख वाला वेरिएंट ले लो, या इसका बेस मॉडल ले लो, इसको 20 से 22 लाख के जो वो है ब्रैकेट उसके अंदर इस गाड़ी को लाई करा जाता है। तो आपको जो है ना लगभग 16-16.5 लाख रुपए लगाकर 20-22 लाख रुपए वाला आपको जो है एक तो ताज मिल गया है। और दूसरी चीज, इतनी भारी भरकम गाड़ी आपको इस प्राइस रेंज के अंदर मिल रही है, वो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कोई भी नहीं है। अगर मैं फीचर्स की भी बात करूं, आपको जो है म्यूजिक सिस्टम, आपको जो है चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, आपको जो है पीछे की LED टेल लाइट्स मिल जाएंगी, आपको जो है 17 इंच के पहिए मिल जाएंगे, आपको जो है
टच का जो है टच स्क्रीन मिल जाएगी अंदर, जिसका अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं। आपको यूएसबी वाला सिस्टम मिलेगा और आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं है, बस एक वो लिंकिट वाला करके ऐप है, ब्लिंकिट पता नहीं क्या है वो, भाई साहब कनेक्ट करना है महाभारत। तो वो चीज़ अगर मैं साइड रखूँ, इस गाड़ी की आप पहले डायमेंशंस देख लो। इस गाड़ी के जो फीचर्स चाहिए आपको वो फीचर्स मिल जाएंगे, और मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर गाड़ी तो है नहीं। अब आपको XUV 700 भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है, आपके मन मर्जी है। दोनों गाड़ियाँ वैल्यू फॉर मनी है। बेस मॉडल अगर आप लेके चलो, उसके अंदर आपको जो है बेस मॉडल के अंदर XUV 700 के अंदर आपको जो है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे मिल जाएगा, वाइड मिलेगा। पर चलो ठीक है। अगले जो आपको पॉजिटिव के ऊपर लेके जाऊं तो मैं बताऊंगा इस गाड़ी की ड्राइव फील। अब मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आपको नेगेटिव जो कॉन्स के अंदर जाऊंगा उसके अंदर मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ लगभग जो है मेरे आई लेवल पे आपको कैमरा दिख जाएगा, और बोनेट जो है आपको ढंग से दिख रहा है, ठीक है, पूरा दिख रहा है, चौड़ाई दिख रही है। आसपास आपको कहीं भी जो है बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलने वाला कि आपको चलाने में कोई दिक्कत हो, आपको जो है देखने में कोई दिक्कत हो। तो जो ड्राइविंग फील है ना इस गाड़ी को, मैं कह सकता हूँ कि इम्पेकेबल है। आप कहीं भी चलाओ, सिटी चला रहे हो, हाईवे चला रहे हो, आप ना एक हिसाब से सबसे ऊंची गाड़ियों के अंदर बैठे हो, ठीक है। इस हाइट की, इस ड्राइविंग हाइट की गाड़ियाँ, नॉर्मली इस हाइट की गाड़ियाँ आपको सड़क के ऊपर कम देखने को मिलेंगी। नॉर्मल अगर आप चल रहे हो तो उसके अंदर आपको ड्राइविंग फील मिलने वाली है तगड़ी। और जब आप लेके चलते हो काली स्कॉर्पियो जैसा रथ, तो देखो मजाक की बात अलग है, मजाक में मैं ये चीज़ बोलूँगा, बट ये चीज़ फील होती है। आप चाहे कितने भी शरीफ आदमी हो, इस गाड़ी को लेकर आप अगर चल रहे हो, वो भी गुड़गांव जैसे शहर में, आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती रहेगी कि कोई वारदात करके आप निकले हुए हो, ठीक है। और काली स्कॉर्पियो काले शीशे वाली करके आप थोड़े से वो वाली मस्कुलर वाली आपको फील इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। वो मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज के अंदर आपको शायद किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलने वाली। तो जो मस्कुलर फील, जो मैनली फील, जो बदमाशों वाली फील वाल आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है, कहीं नहीं मिलने वाली। अगला पॉजिटिव आपको मिल जाता है इस गाड़ी का रफ टफ नेचर। अब रफ टफ नेचर और महिंद्रा जो है वाइस वर्सा मैं चीज मानूंगा। अगर महिंद्रा आपके हाथ में है तो रफ टफ नेचर आपको उस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। अब इस गाड़ी की मैं सारी चीजों की बात करूं, मैं बोनेट की बात करूं, बोनेट की आपको आवाज सुना दूं, डीजल की क्लटर सुन लो आराम से। एक तो इसका डीजल का इंजन जो है ना, वो सुनते ही आपके जो है मजे आ जाएंगे। इसके बम्पर देख लो, इसकी साइड क्लैडिंग्स देख लो, इस गाड़ी का ओवरऑल शेप देख लो। इंटीरियर में अगर मैं आपको ले चलूं तो इंटीरियर में आपको दिखाऊं, ठीक है, फुल्ली प्लास्टिक वाला मामला है। और कहीं से भी ना आपको यूं नहीं लगने वाला कि कोई चीज आपकी टूट के गिरने वाली है। अब स्कॉर्पियो जो ओन करते हो जानते हैं कि इसका दरवाजा बहुत आराम से आपका बंद नहीं होने वाला है। आपको जोर लगाना पड़ेगा इसके दरवाजों को बंद करने में, और ये जोर अगर आप लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको जो है पूरी रफ टफ वाली फीलिंग मिलने वाली है। कहीं भी आपको ये नहीं लगने वाला कि गाड़ी अपनी प्लेस से बाहर जा रही है। कहीं से भी आपको छुई मुई वाला फैक्टर आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलने वाला। आप ऑफ रोडिंग करो, ठीक है, आप सड़क के ऊपर नॉर्मल चलाओ, आप टूटी फूटी सड़कों के ऊपर से चलाओ, आप चाहे स्पीड में ले जाओ, कहीं से भी आपको ये फील बिल्कुल भी नहीं आने वाली कि इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी छुई मुई वाला फैक्टर मिल रहा हो। सीट ले लो, प्लास्टिक ले लो, यहाँ मार लो, स्क्रीन में तो मत मारना, टूटी जाएगी। यहाँ देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ऐसे बंद कर लो, इसको ऐसे बंद कर लो, कहीं भी आपको नहीं लगने वाला कि इस गाड़ी को कुछ होने वाला है। तो ये जो फील है ना, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो। अब आ जाता हूँ इसके अगले पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर, वो है इसका क्लच। अब मैं क्लच की प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो क्लच की ओवरऑल फील है। दबा रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, गियर लगा रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। सिटी ड्राइव के अंदर भी ना इसका क्लच आपको कहीं भी हैवी फील नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लच का अच्छा खासा वेट है। मैंने जो है लास्ट महिंद्रा की मैनुअल गाड़ी XUV 500 रखी है, उसका क्लच सबसे बदनाम था। क्यों? उसके अंदर जो है किकबैक वाली फील थी। ये जो क्लच अब महिंद्रा के अंदर आ रहे हैं ना, नॉट स्कॉर्पियो एन, जितनी भी महिंद्रा की गाड़ी है उनका क्लच ओवरऑल बढ़िया है। चाहे मैं डीजल की भी बात करूं, अब इससे ऊपर वाले जो आप वेरिएंट्स लो जिसके अंदर 170 bhp की पावर आती है डीजल के अंदर, उनके क्लच तो आपको और भी ज़्यादा हल्के मिलेंगे। बट ओवरऑल फॉर दिस कार, फॉर दिस इंजन, फॉर दिस ऑल दिस मैनली फील, क्लच जो है इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। कहीं से भी इसके क्लच के अंदर कमी मेरे को नहीं लगी। स्टीयरिंग हालांकि हल्का सा थोड़ा सा आपको हैवी लगने वाला है, बट क्लच और गियर बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया वर्क करता है। क्लच आपको जो है, मतलब कोई नया बंदा भी इस गाड़ी को चलाए ना, जिसको अभी अभी गाड़ी चलानी आई है, आप इसका क्लच भी झटके से भी रिलीज कर दोगे ना, तो भी गाड़ी जो है उठ जाएगी। बहुत ज़्यादा बंद होने वाला फैक्टर नहीं है, हल्के से में ही गाड़ी जो है आपकी उठ के खड़ी हो जाएगी। तो ये वाला जो क्लच वाला फील है ना, देख लो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, लगाया,
ये ऐसे हल्का सा भी रिलीज कर दो ना, गाड़ी कूद कूद कर चल पड़ती है, बंद नहीं होती। तो ये जो क्लच वाला फील है ना, ये आपको कम गाड़ियों के अंदर मिलने वाला है। नए बंदे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसका क्लच। अगले पॉजिटिव के ऊपर आ जाऊं तो वो है इस गाड़ी की लुक्स। अब भाई साहब, ये जो माफिया गाड़ी है, ठीक है, काली स्कॉर्पियो इज इक्वल टू माफिया क्लास। आप इसको बदमाशी वाला फैक्टर मानो, आप इस गाड़ी को टोरे वाला फैक्टर मानो, आप इस गाड़ी को कुछ भी मानो, इस गाड़ी की लुक्स इस प्राइस रेंज में, स्पेशली इन ब्लैक कलर, कोई भी गाड़ी आपको जो है मैच करके नहीं देती। इस गाड़ी के जो लुक्स है ना, आप अगर किसी गाड़ी के अंदर चल रहे हो, आपके ORVM के अंदर ये काली गाड़ी आपके दिख जाए तो भाई साहब थोड़ी सी आपको जो डर पैदा हो जाएगा। और मतलब बहुत ज़्यादा बदनामी वाली चीज़ नहीं कर रहा है, एक हिसाब से ना फील है गाड़ी के अंदर। आप कुछ बोलो, स्कॉर्पियो जो कहते हैं ना पसंद नहीं है या बिल्कुल ही ख़राब है, या स्कॉर्पियो को यूँ कहते थे कि क्वालिटी नहीं है, वो स्कॉर्पियो इनके ऊपर अगर आए। और शुरू शुरू में इसकी जो है ना बैक लुक को बड़ा बदनाम करा गया। मेरे को तो भाई इसकी बैक लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रात के टाइम, स्पेशली बिकॉज ऑफ द टेल लाइट्स। कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि नीचे से थोड़ी सी चौड़ाई, ऊपर से हल्की सी पतली आपको लुक मिलेगी। बट स्कॉर्पियन भी जिन लोगों को नहीं पसंद, उनको भगवान जाने क्या पसंद आएगा, फिर वो भाई फॉर्चूनर वाले लोग हो गए आप। बट इन अ गुड बजट, इन अ गुड वे, जो इस गाड़ी के माफिया लुक्स है ना, शायद ही कोई और गाड़ी कंपेयर कर सकती है। स्पेशली मैंने जो है ना प्योर ब्लैक इस गाड़ी का वो रखा हुआ है। मैं चाहता इसके अंदर क्रोम कब का लगवा चुका होता, नहीं लगवाया है। DRL की सोचूंगा जल्दी जल्द करवाने की। और पहिए भी जो है, मैंने इसके व्हील कैप जो है वो भी ब्लैक पेंट कर दिए थे, खुद ही कर दिए थे मैंने ला के, ऐसे ही बुद्धि फिरी कर लिया। तो फुल ब्लैक जो लुक है ना इस गाड़ी का, बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है। आपको पता नहीं वीडियोज़ के अंदर कैसा लग रहा होगा, आप आंखों देखिए, अगर इस गाड़ी को देखोगे ना, कहीं से भी आपको यूँ नहीं लगेगा कि मैंने जो है चीपनेस कर रखी है, या पूरी काली गाड़ी जो है बिल्कुल ही बेस मॉडल लग रही है, नहीं लगती भाई साहब। फुल गाड़ी, फुल ब्लैक गाड़ी, इज़ फुल ब्लैक गाड़ी। और लुक्स की कह रहा हूँ, अगला पॉजिटिव जो था इसका माफिया लुक्स। अब आ जाता हूँ इसका जो है अगला पॉजिटिव, यानी कि इसका गियर और हैंड रेस्ट की पोजीशनिंग। भाई साहब, पहली गाड़ी मैंने देखी जो एक SUV है, लेकिन इसका जो आप हैंड रख रहे हो ना, जहाँ हैंड रेस्ट आपका है, उसके ही लेवल पे आपको जो है ढंग से गियर मिल जाता है। अब हाथ रखा हुआ है ना आपने, ड्राइवर वाला आगे इसलिए कर रखा है कि जब मैं तो सीट पीछे रखता हूँ, कोई आगे भी रखता हूँ ना और उसकी कोनी कोनी यहाँ तक आती हो, छोटे हाथ हो या जो भी हो, भाई साहब बहुत बढ़िया पोजीशनिंग आपको जो है ना इसके गेयर्स की मिलने वाली है। आराम से आप शिफ्ट करोगे, नीचे गेयर तो यूं ही हो जाएंगे, आगे वाले गेयर में आपको ऑब्वियसली एल्बो उठानी पड़ेगी। बट ओवरऑल कई भाइयों की यूं आदत होती है यहाँ हाथ रखने की, इस गेयर पे हाथ रखने की, यूं लगाने की। तो ओवरऑल मैं कहूँ ना, ये बहुत ज़्यादा सहूलियत का महिंद्रा ने जो है एक अटेंशन टू डिटेल निकाला था इस गाड़ी के अंदर, ठीक है, कि जहाँ आप हाथ रख रहे हो, जहाँ आपके एल्बोज है, वहीं पे आपको गेयर का लीवर मिल जाए। अब जो पुरानी गाड़ियाँ थी, चाहे पुरानी स्कॉर्पियो की बात करूँ, चाहे XUV 500 की बात करूँ, 700 और इसके अंदर तो ये मामला ठीक कर रखा है। जो पुरानी वाली इनकी महिंद्रा वाली टेक्नोलॉजी थी ना, हाथ ऐसे जाता था नीचे, और मोस्ट SUVs के अंदर यूं ही होता है कि आप सीधे सीधे बैठे हो और जहाँ ये शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर गेयर ऐसे आता था, तो हाथ यूं करके और यूं यूं पूरा पूरा ऐसे हिलना पड़ता था आपको नीचे जाके। कुछ नहीं है, आराम से कंफर्टेबली ये लगे आपके गेयर आराम से। तो ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया जो है महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर सोचा था। इस गाड़ी के साइज के हिसाब से इस गाड़ी का जो कंफर्ट इन लोगों ने निकाला ड्राइविंग वाला, बहुत बढ़िया है। अब आ जाता हूँ इसका अगला पॉजिटिव, यानी कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट की रिलायबिलिटी। मैं स्कॉर्पियो N पूरी सीरीज़ की बात नहीं करूँगा, ये जो Z2 वाला वेरिएंट है इसकी बात करूँगा। अब महिंद्रा जो है ना अपने इलेक्ट्रिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है, और आज की नहीं शुरुआत की है। ये बंदे कोई भी फीचर देते हैं ना, दे तो देते हैं, ठीक है, लेकिन वो ओवर द टाइम आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। चाहे XUV 700 के मैं पूरे एड्रेनॉक्स के सिस्टम की बात करूँ, स्क्रीन की बात करूँ, चाहे हल्के फुल्के जो भी ORVM इलेक्ट्रिक वाले जो हैं, या हल्के फुल्के कुछ भी इलेक्ट्रिकल ले लो आपके, इनके छोटे से लेके बड़े से बड़े ADAS तक का फीचर जो है, अब इस वेरिएंट के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल्स आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। जितना कम गाड़ी के अंदर टेक मिलता है, जितनी गाड़ी आपको सोबर मिलती है, जितने सहूलियत के हिसाब से नॉर्मल जो आपको गाड़ी के अंदर फीचर मिलेंगे, गाड़ी उतनी ही ज़्यादा थ्रू आउट द ईयर्स रिलायबल रहेगी। अब इस गाड़ी के अंदर देखो, एक तो यूँ है कि ये फोल्डिंग वाला सिस्टम नहीं है, बट मैं देखूँ ना, इसकी जो स्क्रीन है बिल्कुल बेसिक है, कोई बहुत ज़्यादा आपको जो है हाई फाई LED वाला सीन नहीं मिलेगा। लेकिन जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मेरे को यहाँ पर सारी दिख रही है। फ्यूल कंजम्पशन बोलूँ, स्पीड बोलूँ, सेटिंग्स बोलूँ, वार्निंग बोलूँ, चाहे ट्रिप्स की बात करूँ, चाहे फ्यूल कंजम्पशन में डिस्टेंस टू एम्प्टी देखूँ मैं, चाहे DEF का लेवल देखूँ, सब कुछ जो है मेरे को
जितनी चीज़ें मेरे को यहाँ चाहिए थी वो मिल रही है। स्क्रीन के ऊपर मैं ये आता हूँ कि भाई साहब आफ्टर मार्केट ही लगवा लेना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई नहीं, ठीक है। स्मूथ करने में यूँ नहीं है कि लैग या हैंग करती है, बट इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले दे देते, XUV 700 वाला बेस मॉडल वाला अगर स्टीरियो दे देते तो बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते। इनने ये दे रखा है। बट इधर भी अगर मैं बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा बटन्स नहीं है, ठीक है। AC वाला मामला यहाँ है, मैनुअल वाला, ठीक है। ये आपको यहाँ मिल गया, ये सीन आपको यहाँ मिल गया, नॉर्मल गियर वाला सिस्टम मिल गया, कोई इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक वाला सीन नहीं है, कोई फालतू सीन नहीं है। जितनी सोबर ये गाड़ी है ना, अंदर से तो बिल्कुल बेस मॉडल आपको फील नहीं करवाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये गाड़ी ना रिलायबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द ईयर्स आपको परेशान नहीं करने वाली। कोई इसके अंदर ऐसा टेक नहीं है जो इस गाड़ी के अंदर ख़राब होगा, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आता है इस गाड़ी के लिए। AC के बटन्स मैंने आपको दिखा दिए, तो अगले पॉजिटिव जो है मैं इसका बता देता हूँ कि भाई साहब इस गाड़ी का AC इतना तगड़ा है कि मैं अभी कुछ सेकंड के अंदर छींकने वाला हूँ। लिटरली एक के ऊपर आप इसका AC रखो, ठीक है, नीले के अंदर कुछ भी कर लो टेम्परेचर, ऐसी ठंडक चढ़ा देगा ना ये गाड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ठीक है। इतना तगड़ा AC है इस गाड़ी का। आगे की बात करो, पीछे भी आपको जो है सही सही हवा आराम से दे देती है, पीछे के बंदे भी आराम से कूल रहते हैं। महिंद्रा भाई साहब इतनी बढ़िया AC दे रही है ना आज की डेट में स्कॉर्पियन के अंदर, मैं आपको क्या तारीफ करके बताऊं। अब मेरे को अपर वेरिएंट्स का नहीं पता, मैंने कोई बहुत ज़्यादा ओन या कोई चलाई नहीं है मैंने अपर वेरिएंट बहुत ज़्यादा। भाई इतना तगड़ा इतना प्यारा AC है इस गाड़ी का, मैं कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अब मेरे को ये नहीं पता इसकी कंप्रेसर की लाइफ कितनी है, कितना चलेगा, जल्दी ख़राब होगा नहीं होगा, बट एज अ न्यू कार जितनी वारंटी में है उतना तो चलेगा, और जितना चलेगा ना तगड़ा मामला है भाई साहब। कोई आपत्ति नहीं है इसके AC के अंदर, ऑन करो चाहे कितने ही आप गर्म से गर्म क्षेत्र के अंदर रहते हो, ये गाड़ी ऐसे ठंडा कर देगी आपको। अब आ जाता हूँ भाई साहब इसके अगले पॉजिटिव के अंदर, यानी कि इस गाड़ी का सिटी ड्राइव। अब सिटी ड्राइव की ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जब मेरा थोड़ा वक्त लगेगा। और सिटी ड्राइव में मैं ना यूँ नहीं कह रहा कि ऐसे देखने वाला सीन वो नहीं बता रहे, इसके इंजन के रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पेपी आपको फील होगा सिटी के अंदर। देखो सिटी के अंदर एकदम से एक्सट्रीम एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जितनी एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो इस गाड़ी का कूदने वाला नेचर है ना वो भी बरकरार रहता है, ठीक है। वो कूदने वाला नेचर आपको जो है अनकंफर्टेबल नहीं करता, और सिटी ड्राइव के अंदर जो इसका पेपीनेस है ना आपको बरकरार मिलेगी। चाहे आप चला के देख लेना, चाहे गुड़गांव दिल्ली में आप रहते हो, मेरी वाली चला के आपको देखनी हो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बीइंग Z2 ओनर मेरे को इस गाड़ी के अंदर सिटी ड्राइव के अंदर तो कहीं से कहीं तक भी इस गाड़ी के अंदर कमी नहीं लगी। इतना पेपी आपको इंजन मिलता है ना। अब पावर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कम है कम है कम है, इस गाड़ी के साइज वजन शेप के हिसाब से मेरे को तो ये पावर भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लगती है। और सच बोलूं, जो एक्चुअल में स्कॉर्पियो वाला नेचर है ना वो आपको ऊपर वाले मॉडल्स के अंदर नहीं मिलता। जो स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो की तरह इंजॉय करते हैं ना, उनको तो ये मॉडल सबसे ज़्यादा बेस्ट लगेगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आप Z6 Z8 लग्जरी पग्जरी कुछ भी खरीद लो, जो एक्चुअल रॉ स्कॉर्पियो वाली फीलिंग है ना वो आपको मिलने वाली है इस वाली गाड़ी के अंदर बस। अब आ जाता हूँ भाई साहब इसके फाइनल पॉजिटिव के अंदर, वो है इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा नेगेटिव साइड है, उसके अंदर पॉजिटिव ढूंढ लिया मैंने। अब इस गाड़ी के अंदर आपको ESP नहीं मिलता, लेकिन आप हाई स्पीड पे भी चल रहे हो ना, इसकी जो स्टेबिलिटी है आपको हाई स्पीड के अंदर लगभग 80 से 100-110 तक भी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। 90 पे चल रहा हूँ, ठीक है, कहीं भी मेरे को यूँ फील नहीं हो रहा कि गाड़ी की जो है कटिंग या गाड़ी जो है लेन चेंजिंग में कहीं भी मेरे को जो है आपत्ति दे रही है या मेरे को जो है इनकन्वीनियंस पहुँचा रही हो, ठीक है। स्पीड आप देख सकते हो मीटर के अंदर, तो भी जो है ना आराम से गाड़ी रुक जाती है, कोई दिक्कत है नहीं। और कहीं भी स्टेबिलिटी के अंदर मेरे को परेशानी लगती नहीं। मैं चाहे क्या स्पीड पे हूँ, मैं ब्रेक मार के दिखाऊं, खड़ी हो गई अपनी जगह पर, बिल्कुल खड़ी हो गई। और कहीं से भी मतलब 50 की स्पीड के आसपास मैंने जो है इसका एक तो स्टार्ट स्टॉप ऑन हो गया इसका अपने आप, 50-55 की स्पीड में मैंने ब्रेक मारा है, 1 सेकंड के अंदर गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। ब्रेकिंग बहुत तगड़ी है इस गाड़ी की। मैं पॉजिटिव के अंदर ये सबसे बड़ी चीज़ तो मैं लिखनी ही छोड़ गया, इस गाड़ी की ब्रेकिंग, ठीक है। इसके अंदर ही मैंने ऐड कर दिया इस चीज़ को, इस गाड़ी की ब्रेकिंग एक्चुअल में बहुत बढ़िया है। बीइंग दिस साइज, ठीक है, नॉन ESP मॉडल, कोई स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं है इस गाड़ी के अंदर, उसके बावजूद भी
ऑल ओके है। अब वीडियो तो जो है बहुत लंबी खिंच गई होगी, ठीक है, लेकिन आप इसके नेगेटिव साइड सोच रहे होगे, बताऊं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मेरी इंस्टा की आईडी आपको दिख गई होगी, या फिर आपको वीडियो के एंड में दिख जाएगी या डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। आपका कोई भी डाउट हो नई पुरानी गाड़ी से रिलेटेड, कांटेक्ट कर लेना। मेरी पोलो और एक्सयूवी दोनों फॉर सेल है, तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ डिटेल्स तो क्या ही भेजूंगा, इंस्टा की आईडी खोल लो, वहाँ पर मैंने पोस्ट डाल रखी दोनों गाड़ियों की, वहाँ पर आप देख सकते हो क्या सीन है, क्या चीज़ नहीं है। और ठीक है जी, अब नए हो सब्सक्राइब कर लो ताकि इसके जो है नेगेटिव्स आपको जल्दी ही दिख जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।